मैं श्री श्री 1008 बसंतानंद महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। कुछ दिनों पहले अध्यात्म जगत में एक क्षति हुई। बाघंबरी गद्दी के महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज जी आत्महत्या कर ली और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हीं के परम भक्त आनंद गिरी महाराज जी के उकसाने पर उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन मैं महंत श्री श्री 1008 बसंतानंद महाराज ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा ये मानना है ये आम जनता ने उनको उकसाया आत्महत्या करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, बता रहा हूँ कैसे। आपकी लालच और आपके पाप ये काम कराया है। आप अपनी लालच की पूर्ति हेतु मठों और मंदिरों में दान देते हो, जमीन देते हो दान में, सोना चांदी दान में देते हो, पैसा दान में देते हो। और जब दान देते हो तो ये तनिक भी नहीं सोचते कि इन पैसे रुपयों के ये संत महात्मा क्या करेंगे। वही पैसा रुपया जब आ रहा है तो उसका कोई अचार बना के तो खाएगा नहीं, माला बना के पहनेगा तो है नहीं। तो उन पैसों से कोई जमीन खरीदेगा, महंगी गाड़ियां खरीदेगा, कार खरीदेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, विदेश में घूमेगा, एरोप्लेन में घूमेगा। ये क्यों नहीं सोचते आप? उन पैसों का हम संत समाज क्या करेंगे? बोलिए। इन पैसों की वजह से वहां पे प्रॉपर्टी विवाद हुआ, जिसमें गुरु और चेला में क्या हुआ, झगड़ा हुआ और महाराज जी विवश हो गया आत्महत्या करने के लिए। आनंद गिरी महाराज जी ने उन्हें ब्लैकमेल किया आपकी वजह से कि उनकी महिला के साथ जो सीडी है वो लीक कर देंगे। और उस बदनामी के डर से महाराज जी ने आत्महत्या कर ली। इसकी जड़ में तो आप लोग हैं, आम जनता है। हम संतों की क्या गलती? भाई आप चढ़ावा चढ़ाओगे, भाई भगवान को तो मतलब है नहीं इन चढ़ावों से। भगवान को कहाँ चाहिए आपका रुपया, पैसा, धन दौलत है? तो भाई रामायण उठा के पढ़ो, गीता उठा के पढ़ो। रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम को सिर्फ प्रेम चाहिए। गीता में कन्हैया कहते हैं मुझे पूजा विधियों से नहीं मतलब, मुझे मतलब है तो सिर्फ मनुष्य के प्रेम से, उसके भाव से। फिर भी आप जो है कि मंदिरों में दान दे रहे हो। उन पैसों का हम संत समाज अगर उपयोग कर लिए, महंगी गाड़ियां खरीद लिए, विदेश घूम आए, महंगे कपड़े पहन लिए, चांदी सोने के सिंहासन बनवा लिए, फिर भी आपको तकलीफ है। ये उंगली जो उठा रहे हो हमारी तरफ, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी उठ रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आनंद गिरी महाराज जी ने उकसाया। आप उकसाए। आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते, इतनी अकूत संपत्ति नहीं होती तो वहां विकृति भी नहीं फैलती, जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं होती, पेट्रोल पंप की चर्चा नहीं होती। इसके जिम्मेदार आप हैं। और आनंद गिरी महाराज जी के ऊपर भी कह रहे हैं कि कौन सी सीडी रखे थे, कौन सी सीडी थी, किस महिला के साथ थी। मैं यहाँ भी संतों के पक्ष में खड़ा हूँ। क्या इसमें महिलाओं की गलती नहीं है? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान नाम जप में है। नाम जप ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। गीता उठा के देख लो, रामायण उठा के देख लो। इसके बावजूद भी महिलाएं जो है कि बाबा हाथ देख लीजिए, पाँव देख लीजिए। बाबा हाथ पाँव देखते देखते कुछ और देखने लगते हैं। भाई बाबा है, मनुष्य है, कितना बर्दाश्त करेंगे? हैं? पहले अच्छा भक्त बनो। अच्छा भक्त बनोगे तो लालच से नहीं जाओगे भगवान के पास, तो लड्डू लेके नहीं जाओगे, प्रेम लेके जाओगे।
सोना चांदी लेके नहीं जाओगे, भाव लेके जाओगे, और तभी सच्चा संत तुम्हें मिलेगा। तुम्हें तो वैसा ही संत चाहिए जो तुम्हारी लालच की पूर्ति करा दे। वही हाथ देखेगा, पांव देखेगा, देखते देखते कुछ और देखने लगेगा, फिर तुम ही आरोप लगाओगे। एक तरफ बाबा को उकसाते हो, दूसरी तरफ त्याग की भावना रखते हो बाबा से, है? नाम जपना ही सारी समस्याओं का जड़ है, समाधान है। 1 घंटा बैठ के जपो, लेकिन ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बस सिर्फ आरोप लगाना जानते हो आप लोग, आरोप। हम संतों को बदनाम करना जानते हो। अपने अंदर झांक के देखो। हमें बच्चा चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें कलेक्टर बना दो, IAS बना दो, दरोगा बना दो, काम पे ध्यान दो। बाबा क्या करे? नाम जपना तुमसे होगा नहीं तो आओ, अब महिलाओं को भेजो, हाथ देख लेंगे, पांव देख लेंगे, फिर आरोप लगाओगे कि महिला के साथ पकड़े गए। ये नहीं देख रहे हो कि कितना चढ़े जा रहे हो खोपड़ी पे बाबा के? इसीलिए कह रहे हैं अभी भी सुधरो। दूसरों पे आरोप लगाना बंद करो, पहले खुद सुधर जाओ। धृतराष्ट्र मत बनो, आंखें खोलो, भगवान के शरण में पूर्ण समर्पित होकर के उनके नाम का जप करो। बाबाओं पे आरोप लगाना बंद करो, पहले खुद सुधरो, पहले खुद सुधरो। बस यही कहना है। नमो नारायण।